जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं मानवर सुदेश आर्य जी। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए ये ज़मीन स्तर पर ये आए हुए थे। तो मैं इनसे जो बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा है और जो समाज में बीएसपी काम कर रही है उसके बारे में इनसे पूछूंगा कि आज दिल्ली में किस तरह से बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है और बहुजन समाज पार्टी बेचारा कितना आगे बढ़ा है। तो इन्हीं सब बातों से मैं इनसे पूछूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी आज कहाँ पे है। सबसे पहले आपको जय भीम सर। साथी पहले तो आपके चैनल को बहुजन समय को मैं साधुवाद करता हूं कि इतनी मुश्किल समय में जब लोग अपनी जान बचाने को भाग रहे थे उधर, उस दौर में आप बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट और मानवर काशीराम साहब के इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आज इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में आए बहुजन समाज पार्टी के नजफगढ़ के। तो इसलिए मैं आपके चैनल को और आपके व्यूवर्स को सभी को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जय भीम बोलता हूँ कि हमें इस तरह से अपनी ऊर्जा लगाते रहना चाहिए। और ख़ासकर आप जैसे जो लोग जो लगे हुए हैं, हमें मीडिया की ज़रूरत भी है। तो ऐसा मीडिया हमारा जो तैयार हो रहा है उससे बहुजन समाज पार्टी के लिए जो समर्पित है, ऐसे लोगों को हम लोग बार बार साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जी सर, आपसे कुछ मैं कड़वी सवाल भी होंगे और कुछ सामाजिक सवाल भी होंगे। तो मुझे आशा है कि आप मुझे सभी सवालों का आप जवाब देंगे। साथियों, मैं सर से ये पहला सवाल रहेगा। सर, बहुजन समाज पार्टी इस समय इसको कहा जा रहा है कन्फ्यूज पार्टी है। ये बहुजन की बात करे या सर्वजन की बात करे, क्या करे बात, आप बताएं सर। क्या बहुजन समाज पार्टी जो है कन्फ्यूज है? नहीं, पहले बहुजन समाज पार्टी का मूल भावना समझनी पड़ेगी कि क्या बहुजन जाति बोल रहा है बाबा साहब काशीराम साहब ने ना। काशीराम साहब ने कहा बहुजन समाज, बहुजन समाज, इस बात समाज की बात की ना। समाज में तो सभी जातियाँ धर्म आते हैं, सभी जाति और धर्म के लोग आते हैं समाज में। तो बहुत सारे समाज जो इस देश में हैं, ऐसा नहीं अपर कास्ट के जो गरीब लोग भी सताए दबाए जाते हैं बेचारे, पर वो कम संख्या में तो कम दिखाई देते हैं। हमारे समाज में सिख समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, पारसी है, जैन है, बुद्धिज़्म है, हिंदुज़्म है, सारे समाज हैं। इन सभी समाजों को मिलाकर जो लोग वंचित और कमज़ोर वर्ग थे, उन सभी को बहुजन समाज के नाम पर बहुजन समाज पार्टी के तौर पर मानव श्री काशीराम साहब ने और आदरणीय बहन जी ने इस फलसफा को आगे बढ़ाया। और इसका कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली अगर कोई पार्टी है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अगर आप लोग नहीं मानते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें कन्फ्यूजन है, तो मुझे लगता है कन्फ्यूजन वो कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी इस देश के संविधान की पार्टी है, इस देश को मानने वाले लोगों की पार्टी है और देश के सभी वर्ग के सभी समाज के लोगों के हित अधिकार की पार्टी है। इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सबका हित चाहती है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का जो मूल मंत्र है समता, बंधुता, न्याय, जो बाबा साहब की मूल भावना है, तो यही इसकी भावना है। तो इसलिए हमें ज़्यादा इस पर सोचना नहीं चाहिए, कन्फ्यूजन की बात कोई नहीं है। और नौजवानों को भी तो और सोचना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी है तो हमारी बखत हो रही है। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी नहीं रहेगी, ना हमारे यूट्यूबर्स की बखत होगी, ना हमारे समाज में जो फैले बिचौली है उनकी बखत होगी, ना जो और लोग काम कर रहे हैं अन्य पार्टियों में उनकी बखत होगी। बहुजन समाज पार्टी आज काम कर रही है देश दुनिया में, तो लोग बहुजन समाज पार्टी की वजह से आप हमारे समाज के कई लोगों को थोड़ा तवज्जो दे रहे हैं। या समाज को आज जो मिल रहा है फ्री पानी, फ्री बिजली, ये इसलिए मिल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के मजबूत ना हो जाए, इसलिए हमारे लोगों को पेट तक सीमित रखा हुआ है। तो हमारा कहना है कि बहुजन समाज पार्टी एक संभावनाओं की पार्टी है, एक विश्वास की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में सामाजिक क्रांति, सामाजिक परिवर्तन की पार्टी है। जी, अगला सवाल रहेगा सर कि आप ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर सभी छोटे छोटे कार्यकर्ता को अब मंच पे आप बुलवा रहे हैं, सबसे बात कर रहे थे, उससे जानकारी ले रहे थे, सबको नेता बना रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप जहाँ पे आए बैठे हैं, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ महिलाओं की संख्या नदारद थी, महिलाएं कुछ नहीं थी। तो क्या बाबा साहब ने जो बात कही थी कि हमारे समाज का अनुमान इसी से लगाया जाए कि हमारी महिलाओं की संख्या क्या है, तो आज आपके जो मीटिंग हुई है इसमें तो महिलाओं की संख्या नदारद थी, तो आप कैसे महिलाओं को जोड़ेंगे? ये देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे आज जो साथी जिन्होंने प्रयास किया है उनका सफल प्रयास रहा है। मुझे विश्वास है कि आज जब वो लोग बात समझ जाएंगे या जिन लोगों ने बात समझ ली है तो वो महिलाओं को भी लेके आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा कि एक घर संभालेगी तो दूसरा समाज संभालेगा। अगर महिला पुरुष दोनों ही अगर समाज के लिए निकल जाएंगे तो हो सकता है जो बच्चे हमने पैदा किए,
या जो हमने घर मकान बनाया है, जो जगह पर, उसकी देख रेख कोई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब महिलाओं का भी जो योगदान है इस मूवमेंट में वो पुरुषों से ज़्यादा है। आज भी जो महिलाएं दिखाई नहीं दे रही हैं साक्षात तौर पर, लेकिन उन महिलाओं का योगदान ज़्यादा है। वो घर में बैठकर अपने पति को बोलते जाओ, आप जा रहे बहुजन समाज पार्टी मीटिंग जाइए और सफल बना के आइए, तभी तो ये लोग यहाँ आए हैं। तो हमें महिलाओं को दरकिनार हमने नहीं किया, महिलाएं और भी आ रही हैं, महिलाएं संगठन में भी हैं। तो क्या अपने कार्यकर्ताओं को ये नसीहत देंगे कि अगली मीटिंग में महिलाओं को भी यहाँ भागीदारी होना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग कहते हैं कि भाई इस देश की 50% जो आबादी है महिलाओं की, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उनमें भी एक राजनीतिक चेतना और सोच पैदा करनी होगी हमें, तो उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और महिलाओं को भी, जो लोग समझते हैं राजनीति को, बाबा साहब मूवमेंट को, या बाबा साहब को से द्वारा उनको क्या मिला हिंदू कोड बिल में या तमाम संसाधनों में, उसलिए बाबा साहब के प्रति महिलाओं का अभी दायित्व बनता है, वो निकले घरों से। और बहुजन समाज पार्टी जो उनका पूरा मान सम्मान देने का काम करती है। और इसका तो बड़ा अच्छा एक संदेश है कि जिस राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन जी महिला हैं, तो महिलाओं को निस्वार्थ भाव होकर इस पार्टी में आना चाहिए। यहाँ सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, स्वाभिमान भी है, पुरुषों का भी है, महिलाओं का भी है, और नौजवान बालिकाओं का भी है। तो हम तो सबको आह्वान कर रहे हैं, सबको इनवाइट कर रहे हैं, आप आएँ, ये आपका घर है। और बहुजन समाज पार्टी किसी एक जाति एक धर्म की पार्टी नहीं, ये सर्व समाज की पार्टी है। इसलिए हम लोग इनको चाहत रखते हैं कि नौजवानों साथ साथ महिलाओं की संख्या बढ़े, आगे बढ़ेगी। सर आपसे थोड़ा मैं आज्ञा कर रहा हूँ कि आप उत्तर छोटे छोटे में देंगे, तो मैं कई सवाल आपसे ले लूँगा। सर क्या भीम आर्मी जो है ये बीजेपी से मिली हुई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता वो कौन कहाँ से मिला है। मेरा जो काम है, मेरा काम यह है कि मैं बहुजन समाज को, बहुजन समाज पार्टी के उद्देश्य को लोगों तक पहुँचाऊँ। तमाम इस तरह इस देश में 32 लाख संगठन है, आपको जानकारी होनी चाहिए। और कोई बाबा साहब के नाम से लोग, कोई जाति के नाम से बना रखा, किसी ने बुद्ध के नाम से बना रखा, किसी ने काशीराम साहब के नाम से बना रखा है। इस देश में 32 लाख संगठन काम कर रहे हैं। क्या संगठनों में बटा हुआ समाज कभी सत्ता स्थापित कर सकता है? काशीराम साहब ने कहा कि जितना संगठन होंगे उतना समाज बिकाऊ होगा। तो हमें संगठन में नहीं बटना है। एक संगठन, बाबा साहब ने कहा, एक झंडा एक डंडा, एक दल एक नेता, एक राष्ट्रीय दल होना चाहिए। आज आपके पास एक नेता है बड़ी, एक राष्ट्रीय पार्टी आपके पास बड़ी, एक नीला झंडा बाबा साहब का है, बाबा साहब का हाथी है, और एक विचारधारा, बहुजन विचारधारा है जो बाबा साहब को मानती है। तो हमें सारे जो संगठन बने हुए हैं उन सभी को, अगर जो मैं तो कहता हूँ चाहे कोई भी किसी नाम से आर्मी फार्मी बना रखी हो, उन सभी को भी बहुजन समाज पार्टी के साथ लगकर राजनीतिक उद्देश्य के लिए के तहत अपनी सत्ता स्थापित करनी चाहिए। अगर बाबा साहब को मानते हो, काशीराम साहब को मानते हो, और काशीराम साहब के उसूलों को और उनके घर को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसे संगठन बनाए जाते हैं इस समाज को, इस मूवमेंट को गुमराह करने के लिए। तो उससे हमें सचेत रहना चाहिए। सर बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन आज राष्ट्रीय पार्टी देख रहा हूँ कई सालों से हारती जा रही है। क्या कारण हो सकता है सर? हमें देखना चाहिए हार जीत। बाबा साहब अम्बेडकर को हमको पढ़ना चाहिए पहले तो, कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन्होंने समाज को वोट देने का अधिकार दिया, इसी देश के लोगों ने बाबा साहब को 2 बार लोकसभा चुनाव हराया। तो उस मसीहा को तो जिताना चाहिए था। चलो हम नालायक हो सकते हैं, तो बाबा साहब हमारे मसीहा थे, उस समय भी मसीहा थे, तो उनको जिताते। और ऐसे ही मानवर श्री काशीराम साहब 9 बार लोकसभा चुनाव इस देश में लड़ते हैं और सिर्फ 2 बार जीतते हैं। तो इसका मतलब उनके साथ भी इस तरह उन्हें भी चुपचाप बैठ जाना चाहिए था। तो ये हार जीत का जो पैमाना लेकर हम लोग अगर चुनाव जाएंगे, ये तो मूवमेंट है। देखो क्या होता है, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव प्रक्रिया में जा रहे हैं, तो लोगों को मतने काम करें, बताने काम करें कि आप भी इस देश के हुक्मरान बन सकते हो, आप भी अपनी पार्टी के द्वारा अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हो। ये चाहत पैदा करने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। और हार जीत वाली बात 1984 से पहले या 1995 से पहले कभी किसी दलित समाज के लोगों ने सोचा था कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हमको भी मुख्यमंत्री बनेंगे? वहाँ कभी एनडी तिवारी बनता था, कभी वो भगोड़ा बनती थी, कभी कोई बनता था, कभी मुलायम सिंह यादव बनते थे, कभी जनता दल के लोग बनते थे। तो हम सोच पाए तब जब बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर काशीराम साहब ने एक सिद्धांत बनाया बाबा साहब की सोच पर, और आदरणीय बहन जी ने उसको पूरे सिद्धांत को प्रतिपादित किया और बताया कि शासन, अनुशासन, प्रशासन कैसे चलता है। और हम लोगों ने हार जीत के हमें आज भी परवाह नहीं। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, देश में 3 राष्ट्रीय पार्टी हैं बड़ी। पहली भाजपा है, इसके बाद सारे संसाधन है, मीडिया है, माफिया है, तलवारें हैं, डंडा है, लाठी है, और एक आरएसएस का बड़ा संगठन भी, उनको तमाम संगठन छोटे छोटे हैं जो उनके लिए ताकत देते हैं। और दूसरी पार्टी कांग्रेस है, राजे रजवाड़ों की पार्टी है। और तीसरी बहुजन समाज पार्टी है जो इस देश के गरीब कमजोर वर्ग के सहयोग से चलाई जाती है और देश के लोगों द्वारा आंदोलित है, वो राष्ट्रीय पार्टी तीसरी है।
तो ये हम कमज़ोर नहीं हैं, हम मजबूत हैं, पर हमारी अभी सोच है, हम चुनाव के तक ही सीमित रहते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, हमको राजनीतिक उद्देश्य के साथ साथ इस बहुजन मूवमेंट के उद्देश्य को समझना पड़ेगा, तो राजनीति मजबूत होगी। राजनीति बाबा साहब ने कहा, काशीराम साहब ने कहा, बहन जी भी कहते हैं, राजनीति मजबूत अगर नहीं हो रही कोई, लेकिन मूवमेंट हमारा मजबूत रहना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं, चाहे कश्मीर में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे आपका पंजाब में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, हर जगह बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब की जय जयकारी हो रही है। और जो दुश्मन था वो भी बाबा साहब की जय जयकारी करने लगा। इसका मतलब ये हो गया कि बाबा साहब की, अम्बेडकर की जो मूवमेंट थी तेजी से बढ़ी। जो लोग बाबा साहब से नफरत करते थे वो भी बाबा साहब को पूजने लगे। तो बाबा साहब की मूवमेंट की ये सब देन किसकी है? ये बहुजन समाज पार्टी की देन है, ये मानवर साहब की देन है, बहन जी की देन है कि लोगों में अपने हमारे मसीहाओं को जिंदा करने का काम इस बहुजन समाज पार्टी ने किया। जी। अच्छा, एक ये आप बताएं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने बाबा साहब की मूर्ति लगी है, तो क्या कहेंगे, ये बहुजन समाज के लिए जीत है या क्या है, आप क्या मानेंगे? पहले तो हमको देखना चाहिए कि बहुजन समाज के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर की साहब की जो आज 75 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो स्टैचू लगी है, वो एक साधुवाद और एक मतलब कहते हैं बधाई का विषय है। और लेकिन उसमें योगदान किसका है? अगर आप सही से देखोगे कि इस पूरे कार्यक्रम में आज जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही बाबा साहब अम्बेडकर की सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बड़ा योगदान बहुजन समाज पार्टी का है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और उस समय के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ सर, जो बहुजन समाज पार्टी के सिपह सालार हैं, अब अभी हमारी मजबूत कड़ी हैं कैडर के, राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने कई बार इस बात को पार्लियामेंट में उठाया कि क्यों ना बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाए। और लगातार उन्होंने नोटिस दिया अपने लेटर हेड पे, जो उनका संसदीय लेटर हेड होता है, और उस लेटर हेड के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाने को उन्होंने बार बार नोटिस देकर ये प्रेरित किया, और वो बात आज वो पूरी हुई है। तो ये लोग देखना चाहिए, हमारे लोगों को समझना चाहिए कि जैसे मानव श्री काशीराम साहब ने और आदरणीय बहन जी ने बाबा साहब अम्बेडकर साहब को भारत रत्न देने के लिए बीपी सिंह को सशर्त समर्थन दिया था, और ओबीसी समाज को भी उनको रिप्रेजेंटेशन देने का या आरक्षण दिलवाने का अधिकार बाबा काशीराम साहब ने दिलवाया था। उसी तरह बहुजन समाज पार्टी ने आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में तस्वीर दिखाई देती है, जो मूर्ति दिखाई देती है, वो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी के द्वारा चलाए हुए, उनके द्वारा प्रयास किए हुए कार्यक्रम का एक नतीजा है, जिसकी वजह से आज वहाँ पर हमको वो दिखाई दे रही है। और ये बात तो सोशल मीडिया पर तो सब जगह फैल रही हुई थी कि कैसे अशोक सिद्धार्थ में दिखाता हूँ आपको, वो लेटर हेड भी आप लोगों को बताइए कि कैसे सिद्धार्थ जी ने उस बात को आगे बढ़ाया। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कम लोग हैं, बस अब महिमा मंडन किसकी हो रही है? राष्ट्रपति की, उसी की तो कर रहे हैं लोग, लेकिन किसने इस बात को पूरा किया, इस बात को भी तो देखना जरूरी है ना। इस बात को पूरा सर मान लेता हूँ मैं, अगला सवाल आपसे रहेगा सर कि जो मोदी जी हैं वो करें, मैं हिंदुओं को खुश कर करके राम मंदिर बना दिया है, अब लोग मंदिर के नाम पे वोट करेंगे, तो आप क्या मानते हैं कि जो मोदी कह रहे हैं कि अब हिंदुओं के लिए मंदिर बना दिया है, क्या आप मंदिर में दर्शन करने जाएंगे? देखिए, ये जो आस्था के विषय है, ये बहुत सेंसिटिव विषय है। इस देश में जातियों में और धर्म में बटा समाज है, और संविधान भी कहता है हमें किसी की आस्था और किसी के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमें ये भी लगता है कि इस देश में जो वर्ण व्यवस्था बनाई है इस समाज ने, क्या नीचे के पायदान वाला व्यक्ति उस मंदिर में पुजारी महंत है? हमें किसी आस्था, किसी धार्मिक उससे कोई परहेज नहीं है, जो जिसको मानता है उसको मानना चाहिए। लेकिन क्या उस मंदिर में या जो मस्जिद बनते हैं या गुरुद्वारे बनते हैं, बुद्धिज़्म वाले चीज़ें हैं, क्या वहाँ वो नीचे वाला पायदान का व्यक्ति भी उसमें पुजारी या उसमें हिस्सेदारी है उसकी? क्योंकि भाई वहाँ तो जो लोग देखो, सब लोग वहाँ पे जो भी व्यवस्था है सब ऊपर लोगों की है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें सरकारें इस तरह सोचती कि दलित समाज को भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देती। नहीं, सवाल है क्या वहाँ रोज़गार मिलेगा? अगर मंदिर बन भी गया है तो कितने लोगों को रोज़गार, नौकरी, अब महंगाई कम हो जाएगा? देखिए, आप हमारी ताकत कहाँ है? ताकत हमारी डेमोक्रेसी में है। ताकत कहाँ है? पार्लियामेंट में है। ताकत कहाँ है? विधानसभा में है। पार्लियामेंट उनके पास है, विधानसभा उनके पास है, तो सरकार चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। अगर वो अब ये कह रहे हैं कि हमें धर्म का एजेंडा पेश करना है देश के आगे या हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, तो उनका वो राइट है, क्योंकि उनके पास ताकत है। अगर जिसके पास ताकत होती है तलवार सत्ता की, वो उसका प्रयोग या दुरुपयोग कर सकता है। अब उसको चाहे हम रोजगार से जोड़ लें, बेरोजगारी से जोड़ लें, उन्होंने लोगों को धर्म से जोड़ दिया।
लोगों को पेट खाली रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको ये लगता है कि धर्म आगे बढ़ना सर, चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, केवल केवल धर्म जात की बात कर रहे हैं। हम विकास को तो हम कर रहे हैं, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, केवल जात बात कर रहे हैं। ये तो भला करो मानव श्री काशीराम साहब का, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों पार्टियां भ्रष्ट पार्टियां हैं। ये दोनों पार्टियां महाभ्रष्ट पार्टियां हैं। इनके नारे क्या होते हैं? गरीबी मिटाओ, गरीबी भगाओ। इनके नारे होते हैं भ्रष्टाचार मिटाओ। इनके नारे होते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर ये क्या हो रहा है देश में? आज केंद्र की सरकार कहती है कि मैं 90 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा हूँ। इसका मतलब ये होगा 140 करोड़ में 90 करोड़ तो भिखारी हो गए सरकार के। और ये कहते हैं हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, पर सरकारी आंकड़ा इनका केंद्र सरकार कहता है कि कई करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तमाम जो सरकारी महकमे थे इन्होंने प्राइवेट हाथों में बेच दिए। तो इनकी कथनी करने में बहुत फ़र्क है। हमें देखना चाहिए कि किस तरह से ये लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। मानव श्री काशीराम साहब थे जिन्होंने कहा कि नहीं, सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज उन्होंने जातियों में जहर घोल कर और समाज में जो नीचे वाले पायदान को सिर्फ गुलाम बनाकर या उनको विधायक या सांसद तक सीमित रख के उनको बड़े पोर्टफोलियो नहीं दे रहे, ना उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे, ना उनको गृह मंत्री बना रहे, दलितों को पिछड़ों को गृह मंत्री नहीं बना रहे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी नीयत में खोट है। जाति तो इन्होंने बनाई है, जाति के तो हम लोग शिकार हैं। हमें जाति से कोई लगाव नहीं है। हम नहीं चाहते हम जिस जाति में पैदा हुए इस जाति में मरे। हम तो इसी कहते हैं, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने कहा कि हम हिंदू धर्म में पैदा तो हुए लेकिन मरेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था है कि एक 5 मंजिल का मकान है जिसमें ना खिड़की ना दरवाज़ा है ना कोई जीना है, जो जहाँ पैदा होता है वही मर जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को हम ठोकर मारते हैं। तो ये लोग उस व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास अभी सरकार है और लोग उनके बहकावे में आ रहे हैं, उनके पास मीडिया है, तो इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए जातियाँ तो उनकी बनाई हुई हैं और वो जाति को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। सर, ये बताएं, क्या जैसे बिहार में जात गणना हुई है, क्या पूरे भारत में जात गणना होना चाहिए कि नहीं? देखिए, जाति गणना करने से क्या मिलेगा? इस देश में सबसे बड़ा समुदाय ओबीसी माना जाता है और पिछड़े समाज को की आंखें आज भी नहीं खुल रही। वो अपने आप को कट्टर धर्मवादी बोलता है, वो अपने आप को कट्टर धर्मवादी बोलता है, सामाजिक हित के खिलाफ काम करता है, समाज में एकजुटता पैदा नहीं करता है। अगर ओबीसी समाज बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मान ले और जो हजारों जातियों में से बटा पड़ा है, अगर एकजुट होकर इन मनवादियों के खिलाफ खड़ा हो जाए। एक तरफ तो आप सरकार सरकार के खिलाफत बात करते हो, दूसरी तरफ आप उन्हीं की विचारधारा को मजबूत करते हो। तो आपको ऐसा कॉकटेल जब आप पैदा कर रहे हैं समाज में, तो उस समाज का भला नहीं होने वाला। दूसरा, जो जातिगत जनगणना की बात कही जा रही है, तो सरकार का काम है। ये विपक्ष तो कह सकते हैं, बेंजी ने कहा है कि भाई पूरे देश में ओबीसी और SC/ST के लोगों का प्रतिनिधित्व और उनकी संख्या का अनुमान होना चाहिए, क्योंकि 1931 की जनगणना के हिसाब से पता चला कि 1585 लोग हैं। लेकिन हमें ये भी पता कि हमारे जो समाज के 85% लोग हैं अब वो 90% हो गए होंगे, और जो 15% है वो 10% रह गए होंगे, क्योंकि उनके भरे पेट थे, उन्होंने कम परिवार को बढ़ाया। तो अगर आप सही से आकलन अगर किया जाए तो ये पता चल जाएगा कि देश में हकीकत में 10% तो पूंजीपति लोग, भरे पेट लोग हैं, और 90% वो लोग हैं जो देश के आज भी गरीब, कमज़ोर और दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग हैं। तो जनगणना तो करानी चाहिए, सरकार का काम है। तो इसमें विपक्ष तो अपना रोल अदा कर सकता है आवाज़ उठा के। सरकार की नीयत पर डिपेंड करेगा वो करती है नहीं करती है। जी, तो सर, क्या बीएसपी जो है इंडिया गठबंधन में जाएगी या तीसरा कोई गठबंधन बनाएगी, कोई फ्रंट बनाएगी? क्या बीएसपी के क्या रोल रहेगा? बीएसपी अपने आप में एक ताकत है। चाहे हमारा रिजल्ट कुछ भी रहे, हम फिर भी वोट के आधार पर एक तीसरी ताकत हैं, और इस देश के वो ताकत हैं जो स्वाभिमान, शक्ति और सम्मान की बात कर रही है, लोगों में चाहत पैदा करती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते संघर्ष करती रहेगी। और आदरणीय बहन जी का साफ साफ दिशा निर्देश है कि हमें अपने संगठन को मजबूत करके अपने बलबूते बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का प्रयास करना है। तो वही करना है हमें। ना एनडीए से मतलब है ना इंडिया से मतलब है। हमें अपने नेता आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी और हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, हमें उनसे मतलब है, हमारे समर्थक से मतलब है। हमारे को एनडीए और यूपीए से कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद सर। मैं लास्ट में कहूँगा कि आप मेरे बहुजन समय चैनल के बारे में 2 शब्द जरूर कहें। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल के बारे में कहना चाहता हूँ कि आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। तो मेरे आज जितने भी बहुजन समय के जो आपके व्यूवर्स हैं और जो चाहने वाले हैं, वो हमारी इस बात को, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, और जिससे समाज में जो चाहत रखते हैं बाबा साहब की मूवमेंट को बढ़ाने की और बाबा साहब के साथ साथ काशीराम बहन जी की, वो पूरा कर पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आपके चैनल द्वारा आपके चाहने वाले इस बात को सुनेंगे
और मेरी अपील को भी आगे बढ़ाने काम करेंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाने काम करेंगे। धन्यवाद सर। ये थे सुदेश आर्या जी। ये इनका विचार, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? आप अपना कमेंट, अपना विचार, अपना जो हमारा प्रयास अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।